मित्रों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स अनचैलेंज्ड मैं सुबोध गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है आदि पुरुष, हम सभी मनुष्यों का, मानव का, आदमियों का, ह्यूमन का जन्मदाता किसे माना जाए? क्या महर्षि ऋषि मनु है, या हजरत आदम है, या एडम है, या चीनी लोगों का जैसा कहना है कि पंगु है, या खताई धर्म के अनुसार खता है, या अफ्रीकी लोगों के अनुसार एलुगुआ है, या पारसी धर्म के अनुसार अहुरा मजदा है। मित्रों, इस तथ्य के ऊपर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले यह जानना जरूरी था कि इस धरती की ही उत्पत्ति कब और कैसे और किसके द्वारा हुई थी। इस विषय के ऊपर हमने अपने पिछली वीडियो एपिसोड नंबर 8 पार्ट 1 के अंदर हमने एक विस्तृत वैज्ञानिक की तरह समीक्षा की है, उसको देख लीजिएगा। तभी इस वीडियो को देखने में आपको ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। आइए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। मित्रों, लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि उस स्पीड से कोई यान बना लिया जाए, कोई सैटेलाइट बना दिया जाए, तो हम 1 से 1.25 सेकेंड के अंदर चांद पर पहुंच सकते हैं, 8 मिनट के अंदर सूर्य के अंदर। लेकिन अपनी गैलेक्सी में जो हमारा सौरमंडल है, उससे बाहर निकलने में लाइट की स्पीड वाली इस यंत्र को तकरीबन 1 लाख वर्ष लग जाएगा। तो अपनी आकाश गंगा, अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलने में 25 लाख वर्ष, फिर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन है वो लाइट की स्पीड्स के बराबर है। तो जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वो ब्रह्मांड एक्सपेंड कर चुका होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ब्रह्मांड की ली गई एक छोटी सी तस्वीर है, झलक मात्र है। अब ब्रह्मांड सृष्टि कितनी असीमित, अकल्पनीय है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी धर्म का कोई भी ज्ञानी यह नहीं बता सकता कि जिस पृथ्वी पर सदियों से इतना हंगामा है, उनमें से यह कौन सी है। और यह भी दावा किया जाता है कि इस पृथ्वी पर उन्हीं के धर्म का व्यक्ति सबसे पहले इस धरती पर आया था। मानव विकास यात्रा पर सैकड़ों देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक पिछले सैकड़ों वर्षों से शोध कर रहे हैं। उन्होंने यह तस्वीर जो जारी की है, उससे यह पता चलता है, एक अंदाज लगाया जा सकता है कि लाखों वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले मनुष्य किस तरह के हुआ करते थे, कैसे थे। लेकिन इस तस्वीर से यह नहीं पता चलता कि मनुष्य की उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई थी। विज्ञान प्रमाण के साथ क्या बता रहा है, इसे हम इस वीडियो की अगली पार्ट में समझेंगे। अतः विज्ञान द्वारा जारी इस तस्वीर से इतना तो निश्चित है कि वर्तमान में चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति आज जो जैसा दिख रहा है, उसके पूर्वज ठीक वैसे ही थे जैसा तस्वीर में दिख रहा है। आज का मनुष्य चाहे जितना भी सुंदर क्यों न हो, विज्ञान 38 से 40 लाख वर्ष पुरानी मनुष्य की खोपड़ियों को प्रमाण के रूप में रख करके अपनी बात कह रहा है। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने सभी खोपड़ियों का डीएनए भी किया और सबका डीएनए अलग मिला। विज्ञान के अनुसार यही कारण है कि निग्रो, द्रविड़, भील, एंग्लो इंडियन, रेड इंडियन, जापानी, चीनी, अफ्रीकन, एशिया वाले सहित सभी आदिवासियों का एवं वन मानुष का डीएनए अलग है।
अब सवाल यह खड़ा हो सकता है कि जब सभी का आदि पुरुष आदिम परम पिता एक ही है तो फिर डीएनए में भिन्नता क्यों है? सोचिएगा। हालांकि इस तस्वीर से यह संकेत मिलते हैं कि मनुष्य का विकास क्रम किन किन अवस्था में कैसा कैसा हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व भर में मनुष्य की जितनी भी जातियां प्रजातियां हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इन्हीं की वंशज है, जिन्हें चिन्हित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन इनमें से ऋषि मनु, हजरत आदम, एडम, या चीन वाला पंगु, या खताई धर्म का खता, या अफ्रीकी देवता एलुगुआ, या पारसी वाला अहुरा माजदा कौन सा है, वैज्ञानिक यह नहीं बता रहे हैं और नहीं हम समझ पा रहे हैं। मालूम चलता है कि पिछले लाखों वर्षों में इस धरती पे हजारों मानव सभ्यताएं विकसित हुई और विलुप्त हो गई। यहाँ तक कि लगभग 300 धर्म हुए और कुछ हैं भी। उन सभी की क्या मान्यताएं थी ये हमें पता नहीं चल सका। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि फिर किस आधार पर धर्मशास्त्र दावा करते हैं कि सभी मनुष्यों का आदि पुरुष परम पिता जनक एक ही है। अतः सभी धर्मों के आचार्यों से, रहबरों से यह मेरा इल्तिमास है, यह मेरी विनती है कि विज्ञान को चुनौती दें अपने अपने धर्मशास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर। खैर, इस धरती पर जब कोई थर्ड अंपायर है ही नहीं जो उंगली उठा के बता सके कि कौन सा वैज्ञानिक सही है, किस धर्म का कौन सा शास्त्र सही है, कौन सा धर्मज्ञानी सही है, कोई भी सही नहीं, या इनमें से कोई एक सही? क्या सभी ने बस अंधेरे में तीर चलाया है? यही समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। हालांकि मनुष्य कब बना, कैसे बना, किस तरीके से बना, कैसे कैसे विकास किया, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में प्रमाण के साथ आपको बताएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी, यह मेरा विश्वास है। अब शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धर्म चाहे कोई सा भी हो मित्रों, उनकी कथाएं बड़ी रोचक हैं, परस्पर विरोधी हैं, अंतर विरोधी भी हैं। और कितनी हैरानी की बात है कि इन्हीं धर्मशास्त्रों में कहीं कहीं यह भी लिखा है जिसकी तरफ विज्ञान संकेत दे रहा है मित्रों। लेकिन हम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किस धर्मशास्त्र में क्या लिखा है उसे ज्यों का त्यों जानना ही मेरा मकसद है। जबकि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई भूभाग नहीं इस पृथ्वी के ऊपर जिसकी गहराइयों में सनातन धर्म के अवशेष न हो। सनातन धर्म के अवशेषों में ऐसा कोई भूभाग नहीं जिसकी खुदाई करने पर जो अवशेष मिलते हैं वह शेष, वो विशेष इस सनातन धर्म की गवाही देते हैं कि भारत का धर्म सनातन है। यहाँ तक कि धरती के जिस हिस्से सऊदी अरब में 1400 वर्ष पहले प्रकट इस्लाम धर्म का दावा कि यह धरती पर सबसे प्राचीन धर्म है और हजरत आदम सबसे पहले मनुष्य या मानव या आदमी हुए हैं, उसी धरती पर जब खुदाई हुई तो 8000 पुरानी मंदिर मिले हैं जमीन के अंदर जो गवाही देते हैं कि वहां भी सनातन धर्म था। लेकिन सामने जो दिख रही है उससे भी कुछ लोग सहमत क्यों नहीं है ये हम नहीं जान सके। लेकिन ऊपर वाले की वाणी कुरान मजीद कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह सकता जो अवैज्ञानिक हो। यह मैं जानने के लिए कुछ और आसमानी किताबों को खंगालने का प्रयास किया। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद नबी पाक पर नाजिल कुरान मजीद
से भी 2700 वर्ष पहले हजरत मूसा पर नाजिल तौरात पाक, फिर उससे भी 2500 वर्ष पहले पैगंबर दाऊद पर जबूर पाक, और करीब 1500 साल पहले ईसा मसीह पर नाजिल होली इंजल। लेकिन इन सभी आसमानी किताबों के अंदर भी क्या लिखा गया है? क्या हजरत आदम ही इस धरती के पहले आदमी हैं? हम सबके परम पिता हैं? हमें मालूम न चल सके, लेकिन उलेमा, मौलाना, मुफ्ती, इस्लाम के स्कॉलर्स, डॉक्टर से मैं एक आशा करता हूँ कि वो लोग इसे रोशन करेंगे, क्योंकि हिंदुओं की कोई एक धर्म शास्त्र तो है नहीं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 20 स्मृतियां हैं, 6 वेदांग, 3 सूत्र ग्रंथ, 12 ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण के अलावे अनेकों ग्रंथ हैं, जैसे टीका, अरण्यक, संहिता, बहुत कुछ है। ये सभी ज्ञान के वो अबाध सागर हैं जो आविष्कारक ऋषियों द्वारा प्रदत्त विश्व की एक अनमोल धरोहर है। यह किसी एक व्यक्ति का अभिव्यक्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति का कोई कथन नहीं, नहीं किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित है, बल्कि हजारों सैकड़ों सालों के अंदर हजारों हजार ऋषियों की द्वारा, हजारों हजार सनातन धर्म के ऋषियों की कॉन्टिन्यूअस चिंतन मीमांसा का प्रतिफल है। अतः कुछ मतांतर होना स्वाभाविक है। वेद और उपनिषदों में आत्मा की बात की गई है, ऋषि मनु की नहीं, जिसे बौद्ध और धर्म ग्रंथ के साहित्य जो बाद में आए थे वो भी सहमत है। अब 18 पुराणों में क्यों मतांतर है, इसका जवाब कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि जो सनातन धर्म के महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, ज्ञानी हैं, इसका सटीक उत्तर तो वही दे पाएंगे। फिलहाल 2 मत सर्वाधिक प्रचलित है। पहला, आदि मानव के रूप में देवाधिदेव महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होना। दूसरा, ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। उनका एक रूप स्वयंभू मनु तो दूसरा सतरूपा का था। हालांकि विज्ञान इससे सहमत नहीं है, फिर भी शिव पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार शिव के अनेक स्वरूपों में एक स्वरूप अर्धनारीश्वर का है, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों के आदिम पिता उनको माना जाता है। वहीं बृहत संहिता में अर्धनारीश्वर की तो विष्णुवोत्तर पुराण में गौरीश्वरा के रूप में अर्धनारीश्वर का ही विकसित रूप कहा गया है। इसी अर्धनारीश्वर को तमिल के लोग अपना आदिम पिता अम्मी अप्पन के रूप में, तो आसाम के लोग अर्धयुतीश्वर के रूप में अपना आदिम माता पिता मानते। अब हकीकत चाहे जो कुछ भी हो, पूरी मानव सभ्यता को, पूरे विश्व को भारत की मनीषा का ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने किसी भी धर्म के उदय होने से पहले, किसी भी ज्ञानी को प्रकट होने से पहले पूरे विश्व के अंदर यह उद्घोषणा कर दी थी कि ईश्वर जितना पुरुष में है उतने ही नर में है, उतना ही नारी में भी है। यदि पुरुष एक है तो उसका आधा भाग 2-4 तो हो ही नहीं सकता, अर्धांगिनी उसकी नारी है तो वह 2-4 नहीं हो सकती। इस संदर्भ में एक बात बड़ी सारगर्भित है, आपको जानना चाहिए कि आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए महाकवि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश और मालविकाग्निमित्रम में, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी है, सांस्कृतिक धरोहर है पूरे विश्व का, जो बड़ा ही संकेत देते हैं कि शिव को यदि शब्द माना जाए तो शक्ति, माता,
उसकी अर्थ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी बड़ा ही खूबसूरत कहा है कि शिव पति के रूप में यदि एक विचार है तो माता उनकी भावना। खैर, जो कुछ भी हो, भारत के प्रखर ऋषियों की यह उद्घोषणा कि सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुआ है, पुरुष और स्त्री की सिंथेसिस या संश्लेषण या दोनों का एक हो जाना रिप्रेजेंट करता है, जिससे आधुनिक विज्ञान भी सहमत है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के इन अद्भुत ऋषियों को मेरा प्रणाम। हालांकि सभी धर्मों के अंदर परस्पर विरोधी दावे हैं, परस्पर विरोधी कथाएं हैं, तर्क भी है, लेकिन एक कथा ऐसी है जिस पे तकरीबन हिंदू और मुसलमान और ईसाई भी सहमत है। हिंदुओं की एक मान्यता के अनुसार शिव और पार्वती जब कैलाश से श्रीलंका गए तो कुबेर ने श्रीलंका को सोने की बना दी, जहां पर्वतों की चोटी आज भी है, जिन्हें हम एडम पीक या आदम चोटी कहते हैं। और इस्लाम और ईसाई धर्म के स्कॉलर, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, जानकार भी इससे सहमत है, लेकिन उनका यह मानना है कि हजरत आदम ही इस धरती पर सबसे पहले श्रीलंका में ही आए थे। खैर, इस चोटी पर आज भी एक मनुष्य के पैर का गड्ढा के रूप में चिन्ह मौजूद है। सनातन धर्म के लोग इसे अपने आदिम माता पिता शिव और पार्वती के पद चिन्ह मानते हैं, तो मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों का अकीदा है यह तो हजरत आदम का है, जबकि बौद्ध धर्म के लोग इसे गौतम बुद्ध का पद चिन्ह मानते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों का यह अकीदा है हजरत आदम समुद्र पे बनी जिस पुल का इस्तेमाल करते हुए भारत की तरफ चले, उस मुकद्दस पुल को ही एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज कहा जाता है। जबकि हिंदुओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका जाते वक्त इसे बनवाया था, अतः इसे राम सेतु कहा जाता है। खैर, कुछ भी हो, विश्व के अंदर इसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कब बना, कैसे बना, किसके द्वारा बनाया, इसका सटीक उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हाँ, धर्म के गुरुओं के अंदर मतांतर अवश्य है, लेकिन रामायण में इसके प्रमाण हैं। बस एक बड़ी हैरानी की बात, इस्लाम और क्रिश्चियंस के अनुसार हजरत आदम या एडम श्रीलंका से आते वक्त इस पुल का प्रयोग किए थे, जबकि हिंदुओं के अनुसार श्री राम जाते वक्त। मित्रों, हालांकि मैं बहुत ज्यादा कोई इल्म नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ आदम कोई अरबी शब्द नहीं है, बल्कि संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ। इस प्रकार आदम को यदि आदि मानव या आदिम मानव कहा जाए तो कोई गलत नहीं। इस प्रकार हिंदू यदि आदिम मानव भगवान शिव को ही मानते हैं तो गलत कैसे? हालांकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी इससे सहमत है, लेकिन नाम बदल दे। अब मुस्लिम स्कॉलर चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े जो स्कॉलर हैं वर्तमान में डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका एक कथन बड़ा ही सारगर्भित है, इम्पोर्टेंट है, सुनिए। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। अब क्या कहें, मुझे एक गीत याद आ रहा है कि आ लौट के आजा मेरे मीत। मित्रों, अनेक धर्मों की सनातन धर्म की कथावाचकों की कथाएं जहां रोचक, वहीं मुस्लिम धर्म की तकरीरें भी मनमोहक। अब ये सभी जहां एक दूसरे के परस्पर विरोधी, वहीं हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान प्रमाण के कुछ और कहता, सचमुच कथाएं, तकरीरें हमारी आंखें मूंद देती हैं, वहीं विज्ञान आंखों को खोल दे। प्रमाण के साथ विज्ञान
क्या कहता है इस वीडियो की अगली पार्ट में बताएंगे। आज बस इतना ही। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। यदि कुछ टिप्पणी करना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो की अगली पार्ट में। पहली पार्ट में हमने बताया था कि मनुष्य का आदि पिता कौन है। इसे जानने से पहले यह जरूरी है कि यह पृथ्वी कब बनी थी, कैसे बनी थी। इस भाग में हमने बताया कि धार्मिक कथाएं क्या कहती हैं किसी भी धर्म की। लेकिन अगली पार्ट में आपको बताऊंगा कि विज्ञान प्रमाण के साथ क्या बोल रहा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे की सलामती की दुआएं करते रहिए। नमस्कार।